इस वक्त की बड़ी खबर, किसानों से फिर बातचीत हो सकती है। ये इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। 15 दिसंबर को बैठक की बात सामने आ रही है। किसान नेताओं की तरफ से इस बात के संकेत दिए गए हैं कि 15 दिसंबर को बैठक हो सकती है। ये सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। बड़ी खबर ये कि किसानों से फिर हो सकती है बातचीत सरकार की। अनुराग ढांडा हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अनुराग, क्या पता चल पा रहा है सूत्रों से? देखिए, हमारे सोर्सेज से जो हमें जानकारी मिली है उसके मुताबिक थोड़ी सी उम्मीद की किरण दोबारा नजर आ रही है, क्योंकि बैकग्राउंड में बातचीत हुई है सरकार के लोगों के साथ, कुछ किसान संगठनों की, और वो बातचीत को राजी हैं। तो ये जो अभी तक ये नजर आ रहा था कि तीनों जब तक रिपील नहीं किए जाएंगे तब तक कोई बातचीत नहीं होगी, तो कुछ किसान संगठनों ने ऐसे संकेत दिए हैं कि अगर सरकार न्योता देती है, बुलाती है, तो वो बातचीत के लिए राजी हैं। ये एक उम्मीद की किरण हो सकती है। और जो हमारे सूत्र हमें जानकारी दे रहे हैं कि 15 तारीख को अगले राउंड की बातचीत हो सकती है सरकार और किसान संगठनों के बीच में। अनुराग, लेकिन जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी प्रस्ताव ठुकराए जाने के बाद, पीयूष गोयल और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की तरफ से उन्होंने कहा था कि हमें तारीख बता दें, हम हर समय जब किसान चाहे हम उसके लिए तैयार हैं। अब आप बता रहे हैं कि किसान ये कह रहे हैं कि सरकार अगर न्योता देती है तो हम बातचीत कर सकते हैं। देखिए, आधिकारिक तौर पर ना तो किसान सामने आकर के ये कहना चाहते हैं कि हम वापस बातचीत के टेबल पर जाना चाहते हैं, और ना ही सरकार, जब बातचीत एक तरीके से टूट चुकी है तो सरकार अपनी तरफ से बढ़ चढ़कर कोई ऑफर देना चाहती है। लेकिन बैकग्राउंड में कांटेक्ट हुआ है सरकार के बीच में और कुछ किसान संगठनों के बीच में। कुछ किसान संगठनों को ये लगता है कि सरकार रीजनेबल डिमांड मानने को राजी है, और इसलिए इसको खत्म किया जा सकता है। अब उन मांगों को मनवा करके इस आंदोलन को खत्म किया जा सकता है। इसलिए सरकार और बैकग्राउंड में कुछ किसान संगठनों के बीच में बातचीत हुई है, और ये उम्मीद जगी है कि अगले राउंड की बातचीत 15 तारीख को, किसान संगठनों ने ये रिक्वेस्ट किया गवर्नमेंट को कि अगर वो लिखित में हमें निमंत्रण दे तो हम बातचीत के लिए आने को राजी हैं। तो बहुत उम्मीद है कि 15 तारीख को हम अगले राउंड की बातचीत देख सकते हैं, क्योंकि सरकार प्रपोजल या एक तरीके से कहें इनवाइट तैयार कर रही है, जो कि किसान संगठनों को भेजा जाएगा, जिसके बाद किसान संगठन फॉर्मल तौर पर 15 तारीख को मिलने को राजी होंगे। यानी ये संभावना बनती हुई नजर आ रही है। आपके सूत्र भी ये बता रहे हैं। अब फिर सवाल वही कि बातचीत क्या होगी? क्या संशोधन के लिए तैयार हो गए हैं किसान अंदर से? हालांकि आधिकारिक तौर पर नहीं उस तरीके से खुलकर इसको एक्सेप्ट किया जा रहा है, लेकिन क्या अनुराग मान लिया जाए, क्योंकि अभी प्रधानमंत्री मोदी ने फिक्की की बैठक में साफ तौर पर यह कहा कि जो कृषि कानून है वो किसानों के लिए, किसानों के हित के लिए, उनके लिए फायदेमंद है, जिससे एक बार फिर ये साफ हो जाता है कि सरकार कानून तो वापस नहीं लेगी। देखिए, हमारे सोर्सेज पुख्ता तौर पर हमको ये बता रहे हैं कि इसमें दो राय हैं किसान संगठनों के बीच में। जो कुछ किसान संगठन है वो ये चाहते हैं कि तीनों कानूनों को रिपील करने के सिवा कोई और ऑप्शन नहीं हो सकता है, जबकि कुछ किसान संगठन, जो गृह मंत्री अमित शाह के साथ मीटिंग हुई थी उसमें काफी हद तक कन्विंस नजर आ रहे थे। उनको लग रहा था कि जो बातें गृह मंत्री अमित शाह कह रहे हैं या जो उन्होंने प्रपोजल दिया था वर्बली वहां पर, वो उनको कन्विंसिंग लग रहा था। तो अब दोबारा से उसी मीटिंग पॉइंट पर पहुंचने की कोशिश हो सकती है कि जो तब वर्बली ऑफर दिया गया था। हालांकि जो लिखित ऑफर सरकार की तरफ से प्रस्ताव आया था उसमें वो कुछ बातें नहीं थी जो गृह मंत्री अमित शाह के साथ किसान संगठनों की बातचीत में हुई थी। तो किसान संगठनों का ये मानना है कि अगर वापस उसी प्रपोजल पर पहुंचा जा सके और वहां पर अगर कंसेंट बनता है तो कुछ किसान संगठन इस बात को लेकर राजी हो सकते हैं कि वो अपना आंदोलन समाप्त करके और समझौते की दिशा में चल पड़े। तो क्या टूट रहा है आंदोलन अनुराग? कुछ अगर नेता मान जाते, लेकिन कुछ तो फिर अटके रहेंगे, फिर अड़े रहेंगे अपनी मांग पर। देखिए, अभी आंदोलन टूट गया ये कहना बहुत जल्दबाजी होगी, लेकिन निश्चित तौर पर दो राय जरूर हैं आंदोलन के बीच में, और इसीलिए ये बैकग्राउंड टॉक्स हो रहे हैं। फॉर्मल तरीके से सब किसान संगठन ये कह रहे हैं कि हम आपस में बात करके एक राय से जवाब देंगे, लेकिन अंदर खाने ये नजर आ रहा है कि किसान संगठन भी ये चाहते हैं कि एक बीच का रास्ता निकल के आए, और इस बारे में दो राय हैं अलग अलग किसान संगठनों के बीच में। तो जो लोग बातचीत करना चाहते हैं सरकार से, उन्होंने उनकी तरफ से ये संकेत गया है सरकार को कि अगर रिटर्न में कोई इनवाइट सरकार की तरफ से आए तो वो सारे संगठनों को वापस बातचीत की टेबल पर ला सकते हैं। वो इसके लिए कोशिश कर सकते हैं, जो कि एक कम से कम इतना मैसेजिंग या इतना संकेत तो है ही कि जो रास्ता एक ब्लॉक होते हुए नजर आ रहा था, बंद होते हुए नजर आ रहा था, वो कम से कम 15 तारीख को अगले दौर की कि बातचीत किस पर आ तरीके सकता है। से ये तमाम चीजें आगे बढ़ती हैं। अनुराग, आप लगातार इस पूरी खबर पर नजर बना के रखिएगा। और इस बीच आपको बता दें, दिल्ली और यूपी बॉर्डर पर सैकड़ों किसानों ने दिल्ली कूच कर दिया है। नेशनल हाईवे 9 पर ये किसान पैदल ही दिल्ली की तरफ आगे बढ़ते दिखाई दिए, जबकि इनको रोकने के लिए भी पुलिस वालों ने कई तैयारियां की और सड़क पर बैरिकेडिंग लगाकर उसे बंद कर दिया।
गाजीपुर बॉर्डर पे इस वक्त हम मौजूद है। NH9 की एलिवेटेड रोड है जहां पर जो किसान प्रदर्शनकारी हैं वो बैठे हुए हैं। तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि तमाम जो किसान हैं वो दिल्ली की तरफ, आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। फिलहाल धीरे धीरे ये जो किसानों का कूच है वो दिल्ली की तरफ बढ़ रहा है और यहाँ पर जो पुलिस बैरिकेड है वो लगे हुए हैं। तमाम सुरक्षा बल जो है वो यहाँ पर मुस्तैद नज़र आ रहा है। कल भी इसी तरीके की एक प्रैक्टिस किसानों की तरफ से की गई थी जहाँ पर किसान बैरिकेड के बिल्कुल पास आकर वापस धरना स्थल की ओर चले थे। लेकिन फिलहाल आप देख रहे हैं कि तमाम किसान जो हैं वो धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। किसान नेता राकेश टिकैत इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। राकेश जी, आज 12 तारीख जिसको लेकर आप लोगों ने क्लेम्स किए, अब ये बताइए क्या क्या प्लान के हिसाब से हो रहा है और क्या क्या चेंजेस हो गए हैं? चेंजिंग कहाँ हो रही है, तो सब चलता रहेगा क्योंकि 26 जनवरी में बहुत टाइम है। 26 से 26 ये जुड़ेगा, होगा 26 तारीख को हो जाएगा हिसाब नहीं, पूरा। मैं जानना चाहती 12 तारीख के प्लान में क्या क्या बदलाव हो गए? ये जयपुर से दिल्ली कूच? जयपुर वाला ये है कि इस पे अभी मीटिंगें चल रही है। हमारी जयपुर में चल रही मीटिंग, राजस्थान के जो गांव है वहाँ पे बावल है उसमें मीटिंग 14 तारीख की है। तो ये अलग अलग मीटिंगें हैं सब। थोड़ी जल्दबाजी कर दी 12 तारीख देने में? हाँ, उसमें ये है कि सब लोग जब ज्वाइंट हो जाएंगे तो एक वहाँ पे बड़ा प्रोग्राम वहाँ पे होगा क्योंकि वो बड़ा हुआ है। तो अभी कल होगा या बाद में इसकी तारीख निकलेगी जो दिल्ली कूच? योगेंद्र जी से बात कर लेंगे, जो और लोग हैं उनसे भी बात कर लेंगे और इसकी एक तारीख, फिर निश्चित तारीख इसकी करेंगे। अच्छा, आप लोगों की कल भी किसान नेताओं की मीटिंग हुई, कुछ ठोस निकला मीटिंग के साथ आगे की रणनीति को लेकर या सरकार से बातचीत को लेकर? एक तो ये निकला कि शांतिपूर्ण तरीके से बातचीत हो और अपने इस मूवमेंट को पीसफुली कैसे रखा जाए। तो ये आपस में बैठ के बातचीत करते रहते हैं। हम यहाँ पे भी करते हैं बात, वहाँ पे लोग हैं वहाँ पे भी सब लोग यही करते हैं क्योंकि बड़ा मूवमेंट है और ये फैल रहा है दिल्ली के चारों तरफ ये मूवमेंट आ गया। तो इसमें गलत तरीके के लोग ना समझ आए और जो सेंट्रल इंटेलिजेंस हमारी है, हमारी IAB है, ये है, तो उनसे भी हमारा ये है कि वे भी इस पे वॉच करें और निगाह रखें और कोई चीज़ है तो हमको ज़रूर बताएं। तो अलग अलग बैठकें हो रही हैं, रणनीति बन रही है। राकेश टिकैत इस बात की ओर इशारा करते हुए, लेकिन बड़ी हलचल इस वक्त, बड़ी हलचल जहां भवानी मौजूद है, भवानी कोटपुतली में मौजूद है, वहां पर एक बड़ी हलचल। भवानी, आप दिखा रहे थे अभी क्या स्थिति, आप बता रहे थे कि दिल्ली कूच की तैयारी वहां पर किसानों की तरफ से? देखिए, हनुमान बेनीवाल ने ये पंचायत बुलाई है। हनुमान बेनीवाल की पार्टी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी NDA की पार्टनर है, उसके बावजूद हनुमान बेनीवाल ने आज कूच का ऐलान कर रखा। पहले मैं एक मोटे तौर पर तस्वीर आपको बता देता हूं कि हनुमान बेनीवाल अभी नहीं पहुंचे, मंच खाली है यहाँ पर, लेकिन किसान यहाँ पर धीरे धीरे पहुंच रहे हैं। अभी ये महापंचायत होगी और आज अभी कूच का ऐलान था, लेकिन अब कह रहे हैं कि हनुमान बेनीवाल आएंगे, वो किसानों से राय लेंगे, उसके बाद में वो कूच के बारे में। हालांकि कूच के लिए हाईवे, बिल्कुल हाईवे के नज़दीक बैठे हैं। तकरीबन देख सकते हैं कि सामने तकरीबन यहाँ से 40 मीटर दूर हाईवे है। तो यहाँ लगभग जो किसान इंतजार कर रहे हैं कि हनुमान बेनीवाल आएंगे और वो क्या फैसला लेते हैं कूच को लेकर, उसको लेकर। किसान हमारे साथ काफी संख्या में है। आप बताएं, आप बताएं क्या मांग है, क्यों आप आए यहाँ पंचायत में, क्यों आए? वो हमारा जो बिल पास हुआ किसान वो वापस लें। कौन सा बिल, क्या बिल था? कृषि बिल हुआ तो क्या? अच्छा, उसमें क्या आपत्ति है? आपत्ति उसमें कई है ऐसी। क्या आपत्ति बताएं, आपत्ति बताएं, क्या आपत्ति है उसमें? दोना पैसा लगता है। हाँ? दोना पैसा लगता है बिजली। दुगने पैसे लेते हैं बिजली के। हाँ, तो बिजली तो सेंट्रल गवर्नमेंट का नहीं, तो स्टेट गवर्नमेंट का काम है। ये जिम्मेदार गए। तो आप क्यों जाना चाहते हैं? आप दिल्ली जाएंगे? अब ऐसा ही कर, दिल्ली जब जाएंगे तब भी दिल्ली जाएंगे। जाएंगे सब। अच्छा, आप बताएं काका, आप क्यों आए हैं? हम तो साहब आया था किसाना को सम्मेलन की पंचायत से आज क्या कहकर बुलाई गई है? आया कहे थे किसाना का की बात कौन करी, प्रधानमंत्री दिल्ली जाने के लिए बोला था। हाँ, दिल्ली आप जाएंगे दिल्ली? जाएंगे साहब। तो मांग क्या है? ऐसी क्या है उस बिल के अंदर जो आपको आपत्ति नजर आ रही है? अजी मार वो सगड़ी आफत से मार क्या? के कह रहा है कुछ है ना उतले से किसाना को किसान में दूंगी आयु करूंगो, तिगड़ी करूंगो, 6,000 रुपए दे दे बराज किसान बोल वाला बैठा से 6,000 रुपए के उस किसान के। नहीं, जो बिल है, बिल की बात है जिसको लेकर आज प्रदर्शन चल रहा है, उस बिल के अंदर तो जो बात है MSP की, वो तो सरकार पहले ही मान चुकी है। हाँ, तो और क्या मांगे? बिल पास कर दिया ना, एक बार वो माड़े वो खर्चो लगाओ, फलानी जगह मंडी खोलो। मंडियां तो राज्य सरकार चलाती है, राजस्थान का काम आपको लगता करना चाहिए? आया कह रहे जो बात कतई बेचो अपना माल, कतई बेचा तो किराया लागेगा, बंद कर दो, खुली कर दो सारे। मारा की कोई बात कौन कर रहे हैं? खुली कर रहे हैं, शायद कुछ कंफ्यूजन है। आप बताएं जी, आप बताएं कि क्या मांग क्या है, क्या लगता है आपको, क्या आपत्ति है, आप बताएं।
क्यों आए आप? यहाँ पर किसान सम्मेलन में आए साहब। आए क्यों? तो मांग क्या है? कुछ मांग है बिल की और कई चीजों की है। बद्दीवाड़ा है इसमें। क्या फर्जीवाड़ा है? हर जगह अनाज कम बिकता है और बिल भी ज्यादा है। हर चीज की मांग है। बिल कौन सा ज्यादा है? बिल ये जो कुओं का है वो बिजली का बिल ज्यादा है। हाँ, बिजली का तो बिल ज्यादा आ रहा है। ज्यादा आ रहा है। ये आपत्ति है आपकी। हाँ। तो ये तो राजस्थान सरकार का चलिए काम ठीक है, बिजली का लेकिन बिल हैरान देना। करती है भवानी, ये तस्वीर हैरान करती है कि ये सभी किसान अपने नेता के पीछे खड़े हुए हैं। किस लिए दिल्ली कूच करना है उसकी जानकारी नहीं है, लेकिन दिल्ली कूच करना है। और ऊपर से आप बता रहे कि हनुमान बेनीवाल का अता पता नहीं है, जबकि दिल्ली कूच की पूरी तैयारी थी। फिर अभी तक क्यों नहीं पहुंचे? अगर तय था तो फिर अब राय लेने की बात क्यों आ रही है, उस पर भी हम आपसे समझने की कोशिश करेंगे, बात करेंगे। लेकिन इस बीच बता दें, पश्चिमी यूपी में किसान आंदोलन में शामिल लोग सड़कों पर उतर गए और कई टोल प्लाजा फ्री कर दिया गया। हंगामा कर रहे किसान वहां धरने पर भी बैठ गए और टोल प्लाजा के सभी गेट खोल दिए गए। मेरठ के वेस्टर्न यूपी टोल प्लाजा को किसानों ने फ्री कर दिया है। किसान यहां पहुंचे और जितनी भी लेन्स टोल की थी सभी को फ्री कर दिया है। आप इन तस्वीरों में देखिए कि किस तरह से गाड़ियां बिना टोल दिए ही आ जा रही हैं। भारी मात्रा में फोर्स भी यहां पर तैनात है और अब किसान यहां पर बैठने जा रहे हैं, इसी टोल के लेन पर ही बैठने जा रहे हैं। यहां पर बाकायदा इंतजामात किए जा रहे हैं और जितनी भी गाड़ियां हैं वो बिना टोल दिए ही निकल रही हैं। तो निश्चित तौर पर मेरठ के वेस्टर्न यूपी टोल प्लाजा का ये नज़ारा है और आप इन तस्वीरों में देखिए कि किस तरह से यहाँ पर किसानों ने बाकायदा इंतज़ाम कर लिया है, क्योंकि जाड़े का मौसम है, लिहाजा रजाई कंबल वगैरह भी लेकर के आए हैं और किसान यहाँ बैठ गए हैं। भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले ये प्रदर्शन हो रहा है और जितनी भी लेन टोल की हैं सबको फ्री करा दिया गया है। अंदर दाखिल होंगे और दिखाएंगे कि किस तरह से ये गाड़ियाँ सब बिना टोल दिए ही रवाना हो रही हैं। ऐसी जितनी भी लेन्स हैं वहाँ पर यही स्थिति है। ये डंडा जो टोल पर लगा रहता है ये हट चुका है और कोई भी गाड़ी बिना टोल दिए ही जा रही है। तो ये पश्चिमी यूपी की तस्वीर आप देख रहे थे, जहां टोल फ्री कर दिया गया था। लेकिन बहुत सारी जगह पर ऐसी भी तस्वीर सामने आई जहां हालात बिल्कुल सामान्य थे और टोल फ्री नहीं किया गया था, वहां टोल दिया भी जा रहा था और वसूला भी जा रहा था। भवानी, एक बार फिर से आपकी तरफ रुख करते हुए, जब ये राय बन गई थी कि आज दिल्ली कूच करना है, तो फिर अभी तक हनुमान बेनीवाल कहां है और फिर क्यों अब ये तय हुआ है कि आगे राय ली जाएगी उसके बाद कदम उठाया जाएगा? देखिए, सबसे बड़ी बात ये राजस्थान के किसानों को लेकर काफ़ी कंफ्यूजन है। कई किसान इस बात को लेकर, जो बिल है उसको लेकर ढंग से समझ नहीं पा रहे, उस मुद्दे को लेकर कन्विंस नहीं है। शायद यही लगता है कि हनुमान बेनीवाल नागौर से आ रहे हैं रास्ते में और शायद वो स्ट्रेटेजिकली उन्होंने इसलिए डिले किया है कि वो देखना चाहते हैं कि भीड़ कितनी इकट्ठी होती है, लोग कितना आते हैं, क्या दिल्ली जाने के लिए किसान तैयार है भी या नहीं है। ये तमाम चीज़ें वो असेस कर रहे हैं। बिल्कुल हाईवे के किनारे पे हैं, लेकिन कूच होगा नहीं होगा, हाईवे जाम होगा नहीं होगा, तमाम चीज़ें जब हनुमान बेनीवाल आएंगे तब आएंगे। किसानों से कुछ हम और राय ले लेते हैं। आप बताएं क्या आप कूच करना चाहेंगे दिल्ली? किसान कार्ड माफ नहीं हुआ, सरकार बोल गई थी और ये बिजली का बिल वापस ला कर क्यों ला गए, और पहली बोल गया था 15 लाख खाता में होंगे, 1 रुपया भी नहीं आया। क्या गदर हो रहा है? बिजली का बिल माफ करना तो राजस्थान सरकार का काम कर दिया था, दोबारा लगा दिया वापस, उन्होंने क्यों लगाया? तो आपकी नाराजगी राजस्थान सरकार से है या दिल्ली की सरकार से? दोनों से हमारी नाराजगी, कोई किसी भी राजी नहीं। हम सरकार सबसे नाराजगी है, कोई फायदा मिल रहा है नहीं। अच्छा, ये बताओ कि क्या दिल्ली जाना ठीक है? सरकार तो वो मांगे जो बिल की, काम तो दिल्ली से होगा सब, इंडिया थोड़ी होगा कोई, दिल्ली से होगा काम सब, इंडिया एक भी काम नहीं होगा। तीनों बिल को लेकर क्या आपत्ति है? जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने 3 बिल पास किए, कानून बनाए, उनको लेकर क्या आपत्ति है आपकी? एक भी बिल पास को नहीं हुआ, एक भी अब तक कुछ नहीं हुआ। आप बताएं, क्या बिल को लेकर क्या आपत्ति है? महंगाई है साहब और सस्ता काम है, जमींदार का कुछ बच नहीं रहा है। क्या नहीं बच रहा? और महीना के मैंने पर्ची कटे बिल की, कोई 20,000 चल रहा है, वैसे सरकार परेशान करती है ये साहब। तो राजस्थान सरकार का काम है। राजस्थान से वो भी सरकार तो है, ऊपर से ही तो है, यहाँ से थोड़ी है। वहाँ से 300 रुपये का चलेंगे 1200। बिल्कुल भवानी, लौट रहे हैं आपके पास, लेकिन ये तस्वीर बहुत ज्यादा चौंकाती है, बहुत ज्यादा चौंकाती है कि तकनीकी जानकारी इन किसानों को नहीं दी गई और दिल्ली कूच के लिए इनको तैयार कर लिया गया। और सबसे बड़ी बात यह कि राजस्थान के किसानों के समर्थन का दावा किसान संगठन कर रहे थे जो दिल्ली के बॉर्डर्स पर डटे हुए हैं, लेकिन यहां से भी जो किसान तैयार हैं दिल्ली कूच के लिए, उनको जानकारी नहीं है बिलों को लेकर।
इस बीच आपको बता दें, किसानों की चेतावनी के साथ ही अराजक लोगों से निपटने के लिए दिल्ली के पास नोएडा में भी पुलिस ने सख्ती को बढ़ा दिया है। नोएडा दिल्ली बॉर्डर पर किसानों के प्रदर्शन की स्थिति क्या है, ताज़ा स्थिति क्या है, इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डीसीपी नोएडा जोन एस राजेश। सर, अभी क्या स्थिति है किसानों की? ये कहा जा रहा था कि दूसरे हिस्सों से भी जो है किसान यहाँ पर जुटने वाले हैं बॉर्डर पर, तो अभी ताज़ा स्थिति क्या है? हमारा दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर जो चिल्ला बॉर्डर बोलते हैं, उस पर भारतीय किसान यूनियन का भानु गुट है, उनका पूरा लोग अभी भी बैठे हैं। हालांकि इन लोगों को बातचीत के बाद एक रास्ता तो खोल लिया था, जो दिल्ली से नोएडा आने वाला रास्ता, अभी बस एक रास्ता ब्लॉक करके बैठे हैं। बातचीत हो रही है और अभी तक कोई ऐसा कोई प्रयास नहीं किया गया इन लोगों को द्वारा। नोएडा जोन में सिर्फ एक ही टोल है जो DND टोल है, उसमें टोल तो वैसे फ्री है, अभी कोई टोल नहीं चल रही है। MCD का मात्र म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली का चल रहा है। अभी इन लोगों से बातचीत किया, अभी तक इन लोगों का ऐसा कोई कॉल नहीं, बट स्टिल हम लोग हर जगह ड्यूटी तैनात कर दिया गया। गाजीपुर में किसानों के दिल्ली कूच करते वक्त पुलिस वालों के लिए एक बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई। वहां लगाए पुलिस के बैरिकेडिंग की वजह से गाड़ी फंस गई, जिसमें एक परिवार बीमार आदमी को अस्पताल ले जा रहा था, जिसके बाद पुलिस ने तुरंत क्रेन मंगवाई और परिवार की मदद के लिए आगे आ गए। हैरान करने वाली बात यह है कि किसान आंदोलन में शामिल कुछ लोग भी इस परिवार की मदद करते दिखे और बैरिकेड हटाने में पुलिस वालों की मदद की। गाजीपुर बॉर्डर पे इस वक्त हम मौजूद है। ये एलिवेटेड NH9 की रोड है जो गाजियाबाद से दिल्ली की तरफ जाती है। इधर आप देख रहे हैं कि किसानों का जो कूच है वो आगे की तरफ बढ़ रहा है और दूसरी तरफ यहाँ पर एक गाड़ी है जो फिलहाल यहाँ से जाने की कोशिश कर रही है और फिलहाल जल्दी से सुरक्षा बलों ने इनके लिए बैरिकेड हटाने का इंतजाम किया है ताकि ये गाड़ी जो है प्रदर्शन के बीच में ना फंस जाए। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहाँ पर जो बैरिकेड से उनको हटा दिया गया है। अब असल जो ताकत लगनी है वो सीमेंटेड बैरिकेडिंग है, जिसको हटाने की कोशिश फिलहाल पुलिस की तरफ से की। अब देखिए यहाँ पर जो प्रदर्शनकारी ही है वही मदद कर रहे हैं इसे हटाने के लिए और गाड़ी जो है यहाँ पर फिलहाल खड़ी है। पुलिस ने पीछे प्रदर्शन को देखते हुए इनको इजाज़त दी कि वो गाड़ी को यहाँ से ले जा सकते हैं। आप तस्वीरें देखिए कि क्रेन की मदद अब ली जा रही है सीमेंटेड बैरिकेडिंग को हटाने के लिए, क्योंकि कई लोग इस पर लगे पर इनसे नहीं वो उठा, तो अब क्रेन की मदद ली जा रही है और अब क्रेन की मदद से इनको इस जो सीमेंटेड बैरिकेड है इसको ले जाने की कोशिश, हटाने की कोशिश की जाएगी। तो तस्वीरों में आप साफ देख रहे हैं और उस तरफ फिलहाल किसान जो है वो रुके हुए हैं। अब ये सीमेंटेड बैरिकेड को क्रेन की मदद से हटाया जाएगा और इसमें एक परिवार जो है इस गाड़ी में मौजूद है और यहाँ अब गाड़ी के लिए रास्ता बनाने की पूरी कोशिश की जा रही है। किस तरीके से इस पूरे सीमेंटेड बैरिकेड को हटाया यहाँ से जाए ताकि जब तक प्रदर्शनकारी यहाँ तक पहुँचे तब तक गाड़ी यहाँ से निकल चुकी हो, इसकी पूरी कोशिश की जा रही है। आप देख रहे हैं कि पुलिस जो है अब जो इसको उठाने का इंतज़ाम जो हो चुका है, अब इसे लिफ्ट किया जा रहा है ऊपर की तरफ। ये सीमेंटेड बैरिकेड को लिफ्ट किया जा रहा है और जल्दी से यहाँ से गाड़ी को निकालने की कोशिश की जा रही है। जो कूच है किसानों का वो बैरिकेड से अभी थोड़ी दूरी में है और उससे पहले कोशिश की जा रही है कि गाड़ी यहाँ से निकल जाए। आप देख रहे हैं कि सीमेंटेड बैरिकेड को उठाया जा रहा है, ये तस्वीरों में आपको साफ नज़र आ रहा है और गाड़ी को निकालने की कुव्वत यहाँ पर जारी है। फिलहाल जो किसान हैं वो यहाँ से थोड़ी दूर रुके हुए हैं और इस गाड़ी के जाने के बाद वो लोग आगे बढ़ेंगे। ये आपने देखा कि गाड़ी को निकाल दिया गया और इसके बाद सिचुएशन को जस का तस करने की कोशिश की जा रही है, यानी कि उस सीमेंटेड बैरिकेडिंग को दोबारा वहीं पर लाकर रखा जा रहा है ताकि जो रास्ता है वो पूरी तरीके से ब्लॉक हो जाए। कृषि कानूनों के विरोध में चल रहे किसान आंदोलन के बीच उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में किसानों ने इन कानूनों का समर्थन किया। इन कानूनों पर चर्चा करने के लिए इन किसानों ने एक बैठक भी की और किसानों के हित में इनको बताने के साथ ही दूसरे लोगों को भी जागरूक किया गया। साथ ही इन कानूनों के विरोध में प्रदर्शन कर रहे लोगों पर भी सवाल उठा दिए गए। भवानी हमारे साथ लगातार बने हुए, एक बार फिर से भवानी का रुख करते हुए, भवानी सवाल वही खड़ा होता है कि जो किसान, एक तो ये कहा जा रहा था दिल्ली के बॉर्डर्स पर जो संगठन डटे हुए हैं 40 रिप्रेजेंटेटिव, वो संगठन जो लगातार इस पूरे आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं, उनकी तरफ से कहा गया था कि राजस्थान से और बाकी जगहों से भी हमें लगातार समर्थन मिल रहा है और फिर उसके आधार पर यह तय हुआ था कि आज ये दिल्ली कूच करेंगे। लेकिन फिर आज ऐसा क्या हुआ कि जो कार्यक्रम था वो बदलना पड़ा और दूसरी बात है कि जो
किसान साथ में, एक तो सभी किसान साथ में नहीं है, जो किसान साथ में उनको यह भी नहीं बताया गया कि आखिर ये विरोध हो क्यों रहा है, दिल्ली कूच क्यों किया जा रहा है। देखिए, कूच दो अलग अलग किसान संगठनों को करना है। एक हनुमान बेनीवाल की अगुवाई के अंदर, जिन्होंने आज का कह रखा कूच का, अभी हनुमान बेनीवाल आए नहीं यहाँ पर, और किसान अभी लग नहीं रहा कि कूच के मूड से आए हैं, वो किसान सम्मेलन की बात कर रहे हैं। दूसरे जो किसान समन्वय समिति है, अखिल भारतीय किसान समिति, वो शाम को आज कोटपुतली में इकट्ठा होंगे। वो कह रहे हैं कि कल सुबह वो कूच करेंगे। तो होगा नहीं होगा वो देखना होगा, लेकिन अभी की तस्वीर हम बता देते हैं। हनुमान बेनीवाल आए नहीं, सभा में लोग, काफी लोग यहाँ पर आए हुए हैं। क्या दिल्ली की तैयारी के साथ आए? बिल्कुल दिल्ली की तैयारी के साथ। चलिए ठीक है, भवानी लौटेंगे आपके पास लौटेंगे। प्रधानमंत्री ने कृषि कानूनों को फायदेमंद बताते हुए इससे किसानों को काफी फायदा होने का दावा किया। देश के एग्रीकल्चर सेक्टर की और उस सेक्टर को मजबूत करने के लिए बीते वर्षों में भारत में तेजी से काम किए गए हैं। आज भारत का एग्रीकल्चर सेक्टर पहले से कहीं अधिक वाइब्रेंट हुआ है। आज भारत के किसानों के पास अपनी फसल मंडियों के साथ ही बाहर भी बेचने का विकल्प है। आज भारत में मंडियों का आधुनिकीकरण तो हो ही रहा है। किसानों को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर फसल खरीदने बेचने का भी विकल्प दिया है। सारे प्रयासों का लक्ष्य यही है कि किसानों की आय बढ़े, देश का किसान समृद्ध हो। जब देश का किसान समृद्ध होगा तो देश भी समृद्ध होगा। अब देश में पेट्रोल में 10% तक इथेनॉल की ब्लेंडिंग करने की तरफ बढ़ रहा है। सोचिए, इससे कितना बड़ा बदलाव आने वाला है। इससे गन्ना किसानों की आमदनी तो बढ़ेगी, रोजगार के भी नए अवसर मिलेंगे। पहले की नीतियां जो भी नहीं हो, लेकिन आज की पॉलिसीज ग्रामीण कृषि आधारित अर्थव्यवस्था विकसित करने के लिए बहुत अनुकूल है। नीति से और नियत से सरकार पूरी तरह किसानों का हित करने के लिए प्रतिबद्ध है। किसान बिल पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद। रविशंकर जी, न्यूज 18 इंडिया में आपका स्वागत है। धन्यवाद। रवि सर, सवाल तो पहला हम यही पूछेंगे कि बहुत बातचीत लगातार चली, बातचीत फेल कर गई, किसान अब बोल रहे हैं बिल वापस करो, नहीं तो हम लोग वापस नहीं जाएंगे और सुनेंगे नहीं। अब क्या विकल्प बच रहा है सरकार के पास, क्योंकि ना किसी बॉर्डर पर कोई किसान सुनने को तैयार नहीं है? नहीं, देखिए, हम लोगों ने पहले भी अपील किया था, हमारे बाकी दोनों मंत्री तोमर जी और पीयूष जी ने अपील किया है, प्रधानमंत्री का भी आग्रह रहा है कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार किसानों के लिए संकल्पित सरकार है। किसानों का विकास होना चाहिए, किसानों के लिए अपने उपज के लिए नए अवसर मिलना चाहिए। और एक बार मैं आपसे मैंने चर्चा की थी, क्योंकि आपका चैनल देश भर में व्यापक देखा जाता है, तो फिर मैं इसको दोहराना चाहता हूं। किसी किसान की जमीन नहीं बिकेगी, किसी किसान की जमीन पर लीज नहीं होगा, किसी किसान की जमीन पर कोई बंधन मॉर्गेज नहीं होगा। जो होगा फसल के लिए हो, पहली बात। दूसरी बात, हमने कहा और बताइए कानून के किस क्लॉज पर आपको आपत्ति है, वो भी हम चिंता करने को तैयार हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि दे दो हमको कोर्ट में ही विवाद का निपटारा। हमको लगता है कि एडीएम के यहाँ एसडीएम के यहाँ जल्दी हो जाएगा, चलिए वो भी मानने को तैयार है। कहा गया कि आप बाहर के भी जो खरीदार उनका रजिस्ट्रेशन की बात करो, हमने उस पर भी बात हो सकती है। लेकिन जो बात एमएसपी को लेकर हुई पंजाब से शुरू, वो अब कहते हैं कानून को खत्म करो, नहीं तो कोई बातचीत नहीं होगी। हम कहते हैं प्रावधान पर बात करो। और देखिए माननीय अमिताभ जी, अपने व्यापक अनुभव से आपने भी देखा है, इस पर 20 साल से चर्चा हो रही है। अटल जी के समय मॉडल कानून बना, बाकी मनमोहन सिंह की सरकार में प्लानिंग कमीशन में जिसके वो अध्यक्ष स्वयं थे, उसने कहा यह होना चाहिए। मुख्यमंत्री की कमेटी बनाई गई, शरद पवार ने 10 में पत्र लिखा सारे मुख्यमंत्रियों को,
और बाकी सारे, और उस समय यूपीए सरकार के सभी घटक खड़े थे इसके साथ में। तो ये एकाएक हो क्या रहा है? किसान को अवसर क्यों नहीं मिलने चाहिए? किसान को नए टेक्नोलॉजी का लाभ क्यों नहीं मिलना चाहिए? ये क्या है कि हम कह रहे हैं मंडी नहीं खत्म होगी, लेकिन मंडी के अंदर ही तुमको बेचना पड़ेगा। ये कौन सी जिद है? इसलिए कौन से तत्व खड़े हो गए हैं कि जो एमएसपी से बात शुरू हुई और हमने कहा न्यूनतम समर्थन मूल्य कभी खत्म नहीं होगा। इस खरीफ सीजन में नवंबर के अंत तक 60,000 करोड़ का धान खरीदा गया है, जिसमें 60% खाली पंजाब के किसानों से खरीदा गया है। तो ये सब हो रहा है, एमएसपी चल रही है, फिर ऐसा क्या है? रवि सर, आपने बात की, कुछ ऐसे तत्व घुस आए हैं जो बात करने देना नहीं चाह रहे हैं, इसे मुकाम पर पहुंचने नहीं देना चाह रहे हैं। जो बातचीत चल रही थी, हमें भी सूचना मिली, ऐसी आ रही है कि कुछ अल्ट्रा लेफ्ट, जिसको अल्ट्रा लेफ्ट एक्सट्रीमिस्ट कहते हैं, वो बुरे घुसे हुए हैं इसमें, और जो कि आगे इन किसानों को हिंसा के लिए उकसा सकते हैं। क्या सरकार के पास इसकी जानकारी है? क्या इससे निपटने के लिए आप लोग तैयार हैं? अब इस पर मुझे चर्चा मैं तीव्र तो नहीं करूंगा। अगर ऐसा कुछ लोग करेंगे तो सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। लेकिन फिर मैं ये बात पूछ रहा हूं, जैसे अल्ट्रा लेफ्ट की आपने बात की, किसी का नाम नहीं लूंगा, ये सभी देश विरोधी गतिविधियों में शामिल पाए गए थे ना। ये सभी के खिलाफ पुलिस ने चार्जशीट फाइल किया है ना। ये सभी अपने बेल के लिए हाई कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट गए और उनको रिलीज नहीं मिला ना। तो कानून की प्रक्रिया उनके भारत की संप्रभुता, भारत की एकता, अखंडता पर कमजोर करने के उनके षड्यंत्र को लेकर उनके खिलाफ कार्रवाई चल रही है। अब ये लोग अपने अवांछनीय राजनीतिक हित की साधना के लिए किसानों के कंधों का दुरुपयोग कर रहे हैं। ये कितना उचित है? हम किसानों से अपील करेंगे कि नरेंद्र मोदी की सरकार आपके विकास के लिए संकल्पित है, आपसे हम बातचीत करेंगे, लेकिन अपने आंदोलन को आप ऐसे घोर बिल्कुल अल्ट्रा लेफ्ट लोग जिनका हित, जो भारत के हित के बारे में नहीं सोचते हैं, अपने हित के बारे में सोचते हैं, तोड़ने के बारे में सोचते हैं, तो ऐसे लोगों को अपना कंधा मत दीजिए कि हम आगे जरूर करेंगे। और ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। अमिताभ बाबू यार साहब जान लीजिए, हाँ, भारत की सुरक्षा, भारत की संप्रभुता, भारत की एकता और भारत की अखंडता, इसको कोई तोड़ने की बात करेगा तो सख्त कार्रवाई होगी, और हिंसा करेंगे तभी सख्त कार्रवाई होगी। रवि सर, ऐसे कुछ पोस्टर भी हमें कुछ बॉर्डर्स पे देखने को मिले थे कि उन लोगों के नाम जो अल्ट्रा लेफ्ट वाले माने जाते हैं, जो शाहीन बाग के भी पीछे थे, उनके नाम का प्लाई कार्ड लेके लोग बैठे हुए थे कई एक दो सीमाओं पर, दिल्ली की सीमा पर। तो क्या सरकार इसको लेकर सतर्क है कि नहीं है? स्वाभाविक है जो सतर्कता हो, लेकिन आप लोग भी ऐसे तत्वों को एक्सपोज करिए, और उनको बुद्धिजीवी कहा जा रहा है? और क्या कहा जा रहा है कि मानवाधिकार दिवस पर लगाया गया। ये लोग आम जनता के मानवाधिकार का हनन करते हैं, मारने की बात करते हैं, लोगों को बंधक बनाते हैं, हाँ, आम नागरिकों को परेशान करते हैं। और ऐसे लोग जो बड़े बड़े दंगों में शामिल हैं, जिनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई चल रही है, वो अपने मानवाधिकार की बात करते हुए किसानों के आंदोलन को एक प्रकार से उत्तेजित करने की कोशिश कर रहे हैं। ये बहुत ही गलत बात है। रवि सर, प्रधानमंत्री, हम अपील करेंगे, जी बताएं। प्रधानमंत्री खुद अपील कर रहे हैं किसानों से, प्रधानमंत्री खुद कह रहे हैं कि इससे छोटे किसानों को बहुत फायदा होगा। आप खुद बिहार से आते हैं, जहां जो पूरी तरह से कृषि आधारित राज्य है, क्यों ऐसा हो रहा है कि पंजाब से किसान आ रहे हैं, छोटे राज्यों से किसानों में कहीं हमें आक्रोश की बात नहीं दिख रही है? तो क्या माना जाए कि ये कुछ जो छोटे किसान हैं उनको समझ में आ गया कि इससे फायदा होगा, जो बड़े किसान हैं, जो व्यापारी जैसे किसान हैं, उनको वो पूरे आंदोलन की बागडोर संभाले हुए हैं? बिहार में मंडी कानून 2006 में समाप्त हो गया ना। तो ये जो बिचौलिए हैं, जो चाहते हैं कि छोटे किसान, मझोले किसान हमारे नियंत्रण में रहें, सिर्फ हमारे दरवाजे से जाएं और हम उनका शोषण करें, उनकी समस्या है। हमने तो कभी नहीं कहा कि वो मंडियां समाप्त होंगी, जिस किसान का मन हो वहां जाए। आपने बिहार की बात की, तो अमिताभ जी मैं आपको बता दूं कि आज बिहार के औरंगाबाद में मुझे मालूम हुआ है कि एक से एक नए फलों की खेती हो रही है। आगे बाहर के व्यापारी सीधा वहां पर उन खेती का लाभ लेते हैं। एक से एक नए नए फल पैदा हो रहे हैं। पंजाब में मुझे बताया गया कि वहाँ के किसान नए नए तरीके से पूरा जो शिमला मिर्चा, बाकी मिर्चा की खेती कर रहे हैं।
बिहार में तो केले की खेती आपको पता ही है। इस पूरे कोरोना काल में अपने कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से मुजफ्फरपुर की लीची इंग्लैंड चली गई। ये त्रिपुरा का जो पाइनएप्पल अनानास होता है जो 5 रुपये किलो मिलता था, हम लोगों ने डिजिटल मार्केट कराया तो मुंबई और दुबई में 15 रुपये किलो किसानों को फायदा हो रहा है। एक और कई तो फिर मैं सवाल पूछता हूं, छोटे किसानों को अवसर क्यों नहीं मिलना चाहिए? क्यों उनको मंडी के दबाव में रखने की कोशिश की जा रही है? और क्यों एक आंध्र प्रदेश के ही किसान या बीच के लोग इस तरह का दबाव बना रहे हैं? ये सवाल है ना। रवि सर, जो कृषि के बड़े एक्सपर्ट हैं, बड़े बड़े नाम हैं देश के, उनके कई लेख आ रहे हैं, उनमें कई में ये जिक्र हो रहा है कि ये अमीर और गरीब किसानों के बीच की खाई को बढ़ाएगा, जो भी आंदोलन चल रहा है, और इससे अमीर किसानों के इस आंदोलन के चक्कर में गरीब किसानों का कहीं नुकसान ना हो जाए। ये पूरी तरह से अमीर किसानों के हाथ में आंदोलन सही है, बिल्कुल सही है। और मैं अमीर किसानों के अलावे मंडी पर जिन लोग का एक प्रकार से कंट्रोल नियंत्रण है ना, उनका एक अपना निजी स्वार्थ है। मैं फिर कहूंगा, कोई मंडी इस कानून के अंतर्गत समाप्त नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी। इसकी बात पर प्रधानमंत्री आग्रह कर रहे हैं, उन्होंने अपील किया है। देश के 80% किसान छोटे हैं, और देखिए नरेंद्र मोदी सरकार की चिंता कि देश के 10 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि में 1 लाख करोड़ मिले हैं कि नहीं मिले हैं? जो किसान सम्मान योजना है, सम्मान निधि 2000 रुपया हर 3 महीने। ये बताइए कि ये जो पूरा आपका जो फसल बीमा योजना है, किसान मान निधि है, फिर आपके यूरिया है, उसको नीम कोडेड करके उसके दुरुपयोग को समाप्त किया गया कि नहीं किया, सब जगह मिल रहा है। तो किसानों के विकास के लिए हमारी सरकार समर्पित है, मोदी जी समर्पित है, और ये उसी क्रम में है जिस पर पिछले 20 वर्षों से चर्चा चल रही थी। रवि सर, मैं तो किसान के लोगों से ही आग्रह करूंगा, कृपया करके सरकार की अपील पर चर्चा करें। और देखिए एक बात और है, मैं फिर कहूंगा, हमारी सरकार बार बार क्या कहती है, कानून है, इसके किस क्लॉज पर आपको आपत्ति है बताइए। आप अपनी बात कहेंगे, हम अपनी बात जो पीएम ने कहा कहिए और सुनिए। तो नहीं, अब सीधा कानून को वापस लो, कोई बातचीत नहीं करेंगे। ये कौन लोग हैं जो ये भाषा कर रहे हैं? यही हैं वो वामपंथी एक्सट्रीमिस्ट लोग। आप समझ गए आप? तो इसमें पंजाब से जो किसान आए हुए हैं रवि सर, ये तो ज्यादातर उनकी मांग यही है, क्योंकि वो लोग 1 महीने से पंजाब में वो धरने पर बैठे हुए थे, और अमरिंदर सिंह उनका खुलकर समर्थन कर रहे थे। अमरिंदर सिंह समर्थन कर रहे हैं मतलब कांग्रेस समर्थन कर रही है, मतलब सीधे सीधे इसके पीछे राजनीति आड़े आ गई है, जो बातचीत आगे नहीं बढ़ने दे रही है। मैं आपसे एक सवाल करूं, मैंने आपको दिखाया था ना पिछली बार भी, आज फिर मैं आप चाहता हूं आपको दिखाई दूं कि ये है कांग्रेस का घोषणा पत्र 2019 का, जिसमें उन्होंने कहा था कि हम मंडी को समाप्त करेंगे और किसानों के पूरे फसलों के व्यापार के लिए नियंत्रण मुक्त व्यवस्था बनाएंगे। नवंबर में राहुल गांधी ने 2013 में अपने कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाई थी और कहा था कि मंडी से फसल को, ये फल को और सब्जी को बाहर करेंगे। शरद पवार की बात मैं आपसे कर चुका हूं। और 2019 में जिस आपने अमरिंदर सिंह की बात किया, तो नीति आयोग ने जो देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में खेती सुधार के लिए कमेटी बनाई थी, उसके सदस्य कौन कौन थे? अमरिंदर सिंह और कमलनाथ जी, और बाकी योगी जी थे, बाकी मुख्यमंत्री थे, नवीन पटनायक थे। और क्या कहा गया कि मंडी के नियमों को और अधिक उदार बनाया जाए, निजी पूंजी निवेश किया जाए। तो ये इसकी स्थिति है। और ये राहुल गांधी वही है जो राष्ट्रपति भवन में जाकर बोलते हैं, राष्ट्रपति से मिलने के बाद, किसानों इस बार मत झुकना वरना आगे कभी खड़े नहीं हो पाओगे। ये कौन सी भाषा है कि आपका चुनाव, ये जो चुनाव घोषणा पत्र था, क्या कोरा कागज था क्या? हाँ, इसलिए अभी किसानों का हित बनाम राजनीतिक दलों का स्वार्थी हित, लड़ाई इसकी हो गई। तो इसमें नुकसान किसका हो रहा है? कृपया करके आप बाहर निकले। रवि सर, अब कोटपुतली तक आ गए हैं किसान, राजस्थान से भी बढ़ निकले हैं, पंजाब के किसान इस तरफ बैठे हैं, राजस्थान से आए किसान उधर बैठे हैं, लेकिन देश के दूसरे राज्यों से किसान जो है अपनी खेती में मगन है। तो ये सिर्फ 2 राज्यों से किसान यहाँ आ रहे हैं, तो क्या कुछ विषमताएं हैं क्या? इसका मतलब बिल्कुल यही तो मैं बात कर रहा हूँ कि बाकी किसान क्यों नहीं आ रहे हैं। आज बिहार में APM से मिलता है,
लेकिन मंडी से नहीं मिलता, मध्य प्रदेश में भी मिलता है, यूपी में भी मिलता है, एपीएमसी खत्म नहीं होगा। लेकिन सबको अवसर चाहिए और मैं अपील करूंगा कि अगर कोई राजनीतिक रूप से इसका विरोध कर रहा है तो ये उचित नहीं मानते हैं। इस देश में किसानों को आगे बढ़ने का अवसर मिलना चाहिए। उनके बातचीत के रास्ते खुले हैं रवि सर? बिल्कुल खुले हैं। कृषि मंत्री कह रहे हैं, कानून मंत्री कह रहे हैं, पीयूष जी ने कहा है। लोकतंत्र में तो चर्चा से ही बात निकलती है ना। लेकिन कुछ लोग बात करना, फिर कहूंगा कुछ लोग अब देखिए ये कौन सा लोग बाकी लोकतंत्र की बात करते हैं और कुछ लोग कहते हैं कुछ बातचीत नहीं, कानून वापस लो नहीं तो हम घेरेंगे। दिल्ली के लोग परेशान हो रहे हैं, देश के लोग परेशान हो रहे हैं, छोटे किसान परेशान हो रहे हैं। कृपया करके ये व्यापक सोच होनी चाहिए। जो तत्व इसके पीछे खड़े होकर किसी भी वार्ता को विफल करने की कोशिश कर रहे हैं, कानून को बिल्कुल वापस लेने पर अड़े हुए हैं, तो वो न देश का हित कर रहे हैं न किसानों का हित कर रहे हैं। रवि सर आखिरी सवाल ये है, पूरा देश इंतजार कर रहा है कि ये किसान कब वापस जाते हैं धरना उठाकर। कई किसान नेता बातचीत करना चाहते हैं, सरकार चाहती है कि बातचीत करके हल निकल आए। तो देश के कानून मंत्री से और जो देश की सरकार का हिस्सा है उनसे ये पूछना चाहता हूँ, क्या उम्मीद करें कि जल्दी ही ये जो बॉर्डर पे सीज मचा रखा है, जो घेरेबंदी कर रखी है, इससे मुक्ति मिलेगी जनता को? हमें पूरी आशा है। हम किसानों से फिर अपील करेंगे, हमारी सरकार के द्वार आपके लिए हमेशा खुले हैं। अपनी इस कानून से उचित आपत्तियों को बताइए। हमने किया ना कि आपने कहा ट्रेडर्स को रजिस्टर कर दीजिए, तो हमने कहा ठीक है जरूर विचार करेंगे। एमएसपी की बात तो हम लिखित आश्वासन तो दे ही रहे हैं और हम एमएसपी की खरीदारी भी किया, आपको हमने बताया, पंजाब से सबसे भी खरीदारी किया। आपने कहा कि हमें डिप्टी कलेक्टर के बजाय विवाद के निपटारे के लिए कोर्ट में जगह दे दीजिए, हमने कहा उस पर भी विचार करेंगे। कहाँ मना कर रहे हैं हम तो। लेकिन ये कौन सी सोच है कि कानून को वापस करो नहीं तो कोई बातचीत नहीं करेंगे, ये ठीक नहीं। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद रवि सर। बहुत दिक्कत, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। चलो।